सभी को झारखंडी जोहार। मैं मीना IPRP। आज हम समूह का बुक कीपर का ट्रेनिंग आप लोगों को बता रही हूँ। आप लोग बैठक रजिस्टर कैसे बनाएंगे इसका डिटेल हम आप लोगों को वीडियो में बताऊंगे, तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखें, बढ़ाकर नहीं देखिएगा, नहीं एक एक चीज़ को आप लोग छोड़ देते हैं और उसके चलते बहुत नुकसान होता है। हमारे समूह में बहुत दीदियाँ का झगड़ा हो जाती है और आप लोगों को पता है कि रजिस्टर की वजह से हमारी सरकार हमको इतना सपोर्ट कर रही है। आज हम लोग महिलाओं को इतना आजीविका से जोड़ रहे हैं, तो सिर्फ इसके वजह से या ना चेहरा देख के पैसा दिया जा रहा है। रजिस्टर आपका सही रहेगा तो आप लोग को हर एक आजीविका बढ़ाने के लिए सरकार हमेशा पीछे से मदद करेगी। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। हम इस रजिस्टर के बारे में पूरा कार्रवाई, एजेंडा, प्रस्ताव सारी चीज़ बताऊंगी। तो ये मेरा आज का सेशन है बैठक प्रस्ताव पुस्तक का। तो आप लोग बैठक प्रस्ताव पुस्तक को पूरा विस्तार पूर्वक देखेंगे और समझेंगे कैसे लिखना है। तो आप लोग आगे वीडियो में बने रहें, देखिए। ये देखिए बैठक रजिस्टर। आप लोग बैठक रजिस्टर यहाँ पे लिखिएगा पन्ना के ऊपर में बैठक संख्या जितना भी हुआ होगा, फिर पन्ना के दाहिने तरफ दिनांक, दिन, समय जो भी होगा लिख दीजिएगा। उसके बाद इधर है पन्ना का बाएं तरफ समूह का नाम, गांव का नाम, बैठक स्थल, इस बैठक के अध्यक्षता का नाम, कुल सदस्यों की संख्या, उपस्थित सदस्यों की संख्या, अनुपस्थित सदस्यों की संख्या। इस तरह इधर भी लिख दीजिएगा लक्ष्मी आजीविका सखी मंडल, जो भी आपका समूह का नाम होगा, कहाँ गांव है, कहाँ बैठक कर रहे हैं, अध्यक्षता का नाम क्या है, कितना समूह है, कुल उपस्थित कितना हुई, अनुपस्थित कितना हुई। ये लिख देने के बाद यहाँ पे आगे आ जाइए। प्रार्थना हमारे एजेंडा में नहीं जाएगा। शपथ, परिचय, ये हम लोग बैठक करने से पहले हम लोग करते हैं। तो ये प्रार्थना का कार्यवाही लिखिए। इस बैठक में उपस्थित सदस्यों ने मिलकर प्रकाश में जीवन गीत गाकर बैठक की शुरुआत किए। इसी तरह आगे नेक्स्ट शपथ। इस बैठक में उपस्थित सदस्यों ने स्वस्थ और बदलाव से वंचित शपथ ग्रहण किए हैं। परिचय। इसी बैठक में उपस्थित सदस्यों ने मिलकर बारी बारी से अपना नाम, समूह का नाम, ग्राम संगठन का नाम और अपना पद बताते हुए परिचय दिए। इस तरह करके आप लोगों को लिखना है। फिर आगे आ जाएंगे एजेंडा में आ जाएंगे सदस्यों की उपस्थिति, पिछली बैठक की कार्यवाही का समीक्षा। तीसरा में है बचत वसूली, ऋण और ब्याज वसूली, नया ऋण मंजूरी, प्राप्ति और भुगतान, बैंक संबंधित लेन देन, सदस्यों की परिवार की आजीविका योजना के बारे में, ग्राम संगठन के बैठक कार्यवाही पर चर्चा, सामाजिक समस्या पर चर्चा। ये सब हमारे एजेंडा है। ये पूरा एजेंडा को लिख लीजिएगा। जेंडर, लैंगिक समानता के बारे में, स्वच्छता और सफाई के बारे में ये एजेंडा है। उसके बाद हम आगे नेक्स्ट में जाएंगे। उसके बाद सरकारी, देखिए जूम करके दिखा रही हूँ आप लोग को। सरकारी योजना पर चर्चा, व्यक्तिगत समस्या पर चर्चा, अन्य विषय। फिर कार्यवाही, सदस्यों की उपस्थिति। इस बैठक में कुल सदस्यों 12 में 10 उपस्थित हुए हैं और 2 अनुपस्थित हुए हैं। रीता और सीता अनुपस्थित हैं। इस तरह करके लिखना है। उसके बाद 2 दीदी नहीं आए थे तो इन लोग को नाम भी दर्शाना है। पिछले बैठक की समीक्षा में देख लीजिए, इस तरह का लिखना पड़ता है। पिछले बैठक की उपस्थिति, सदस्यों के बीच बुक कीपर की द्वारा पिछली बैठक की कार्यवाही को पढ़कर सुनाया गया और समीक्षा भी किया गया। आगे फिर करेंगे पॉइंट नंबर 2 में, पिछले बैठक में समूह के सभी सदस्यों ने की बैठक में भाग ली है। तीसरा पॉइंट, पिछली बैठक में उपस्थित सदस्यों ने स्वस्थ रहने के लिए शपथ ली है। चौथा में है पिछले बैठक में सामाजिक समस्या, शराबबंदी
चर्चा किया गया और फूलो झानो अभियान को अपनाने पर निर्णय लिया गया। इसी तरह है पॉइंट 5, पिछले बैठक में बक्से की अंतिम शेष राशि 2327 रुपया मात्र था। इस तरह पीछे बैठक का जो हम लोग कार्रवाई करते हैं उसको इस तरह करके पढ़ के और सुनाया जाता है, उसी को यहाँ पे लिखना चाहिए। उसके बाद है बचत वसूली एजेंडा में, फिर लिखेंगे इस बैठक में उपस्थित सदस्यों ने मिलकर 10 रुपये गुने 10, मतलब 10 दीदी उपस्थित हुई थी तो 10 से जमा की है 10 रुपये के अनुसार, तो 100 रुपये हुआ। और 2 दीदी रीता और सीता अनुपस्थित हुई हैं और उन लोग को 5-5 रुपया दंड भी लेने का निर्णय लिया गया। इस तरह करके निर्णय लेना चाहिए प्रस्ताव में। उसके बाद ऋण और भुगतान, ऋण और ब्याज वापसी वाला है ये एजेंडा, तो ये भी इस तरह करके जैसे कोई ऋण लेती है और वो वापस करती है तो इस तरह करके कॉलम बनाना चाहिए। क्रम संख्या, सदस्यों का नाम, उद्देश्य, किस्त राशि, ब्याज राशि, कुल। यहाँ पे एक दंड छुटा हुआ है, दंड लिख दीजिएगा, कहे कि बहुत दीदी दंड भी देती हैं। तो इसी तरह जो दीदी कर्जा ली थी और जो दी है उसको यहाँ पे लिख देना और कुल कर देना है नीचे। उसके बाद आगे चलेंगे, नया ऋण मंजूरी, आप लोग देख रहे होंगे नया ऋण मंजूरी का कॉलम इसी तरह बनेगा। क्रम संख्या, सदस्य का नाम, उद्देश्य, मांग राशि, मंजूरी राशि, किस्त संख्या, किस्त राशि, हस्ताक्षर। जब भी दीदी ऋण लेती है तो 4000, 5000 जो भी मांगती है और उसको मंजूरी, जैसे मान लीजिए उतना नहीं होता है तो कम देते हैं, इसीलिए यहाँ 4000 मांगी, लेकिन मेरा समूह में 2000 था तो 2000 दिए, क्योंकि एक बार में 3-3, 4-4, 5-5 दीदी मांग देती है और सबको पूरा करना होता है, तो जितना जो मांगता है उतना तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन ज़रूरत के अनुसार सबको देखते हुए आगे पैसा देना पड़ता है। तो इस तरह करके हम लोग नया ऋण मंजूरी किए हैं। आपको पता है कि ये मांग की है 4000 तो दिए हैं 2000, 5000 मांग की 3000, 4000 मांग की 1500, 2000 मांग की 1500। ये कारण है कि उन लोग को ज़रूरत के अनुसार हम लोग पैसा दिए हैं। किसी का बेटा का ज़्यादा सीरियस है तो उसके बेसिस पर हम उसको ऊपर वाला को दिए हैं, तो बस ज़रूरत को भी देखते हुए पैसा को देना है। फिर आगे बनाएंगे प्राप्ति और भुगतान। प्राप्ति और भुगतान का कॉलम है प्राप्त का विवरण, कुल, क्रम संख्या, भुगतान का विवरण, कुल मतलब होता है राशि लिखना रहता है। अब ये प्रारंभ राशि पहला नंबर कहाँ से लाएंगे? पिछले बैठक के अंतिम राशि इतना ही था ना, वही उठा के यहाँ लाना है। 2327। आज के बचत हुआ है 100 रुपया, किस्त हुआ 6000 रुपया और ब्याज हुआ है 600 रुपया। आगे यहाँ कुछ नहीं आया है, और जब भी आएगा तो लिखिएगा। जैसे बैंक से प्राप्त ऋण आ गया तो लिख लीजिएगा, VO से प्राप्त ऋण हो गया तो लिखिएगा, बैंक ब्याज से ब्याज देता है वो लिखिएगा, बैंक से निकासी करते हैं तो वो लिखिएगा। इस तरह करके अन्याय भी कुछ होता है तो लिखिएगा। अन्य इधर आ जाइए नया ऋण मंजूरी तरफ। तो नया ऋण मंजूरी जैसे जितना दीदी यहाँ देखिए अभी 8000 कर्जा गया ना ऊपर में, वही 8000 को लिखना है यहाँ पे। फिर यहाँ VO में बचत करते हैं तो 50 रुपये यहाँ लिख दिए हैं। बाकी VO से किस्त VO में किस्त जमा नहीं किए तो डैश मार दिए, ब्याज जमा कर दिए 600 तो लिख दिए। बैंक में किस्त, बैंक ऋण पर किस्त नहीं भेजे हैं, बैंक ऋण पर ब्याज भी नहीं भेजे हैं। स्टेशनरी खर्च 17 रुपया हो गया। सफ़र खर्च इस समूह का बैठक में नहीं हुआ, अन्य खर्च नहीं हुआ। बिक्के बांधे 50 रुपया दिया गया। तो कुल टोटल जितना भी खर्चा हुआ, यहाँ एक थोड़ा सा आप लोग को समझने वाली बात है कि जितना खर्चा होता है, जो भी मेरा पैसा प्राप्ति तरफ आया, जितना गया उसको घटा दीजिएगा, जो बच जाता वो अंतिम शेष राशि करके लिख देना है, और दोनों तरफ प्राप्ति भुगतान प्राप्ति दोनों मिला देना है। यहाँ आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो फिर से हम बता दे रहे हैं कि प्रारंभ राशि ले आए पिछले बक्से की राशि जो हम बक्सा में था। आज का बचा 100 रुपया, 6000 रुपया किस्त आया, ब्याज आया 600 रुपया। इसी तरह इधर गया कर्जा गया 8000 रुपया, 50 रुपया गया VO में, 600 रुपया VO में गया ब्याज। बिक्के मानदे 50 रुपया, 17 रुपया स्टेशनरी खर्च, मतलब जो भी मेरा प्राप्ति तरफ 9027 रुपया से जो गया है उसको घटा देना है, और जो बच जाता है वो अंतिम राशि में लिख के और बराबर कुल कर देना है। ये तब दोनों तरफ मिल जाना चाहिए जोड़ने के बाद। तो इस तरह प्राप्ति भुगतान बनाइएगा तो आप लोग को कहीं दिक्कत नहीं होगा। अब फिर अगला बैठक में हम यदि प्राप्ति भुगतान बनाते हैं तो ये प्रारंभ राशि कौन पैसा होगा पता है? 310 रुपया को प्रारंभ राशि बोलेंगे।
फिर आगे चलिए एजेंडा के अनुसार 7 नंबर बैंक संबंधित लेन देन। यदि बैंक में कोई भी दीदी को पैसा जमा करना है या निकासी करना है तो उसको कार्यवाही इसी तरह लिखना पड़ता है। जैसे कि इस बैठक में उपस्थित सदस्यों ने मिलकर बैंक से 50,000 रुपया निकासी करने के लिए अध्यक्ष सचिव को सदस्य को जिम्मेवारी दिया गया है। इसी तरह ये निकासी हो गया। जमा होना है तो इसी तरह कि हमारे जमा तो कोई भी कर सकता है, तो इस बैठक में हमारे रूपा दीदी को 2,000 रुपया 5,000 रुपया दिया गया है बैंक में जमा करने के लिए। इस तरह लिख के उनका हस्ताक्षर जरूर ले लीजिएगा इसका नीचे। उसके बाद है सदस्यों की परिवार की आजीविका योजना बारे में, तो इसका है इस बैठक जैसे देख रहे हैं कि इस बैठक में उपस्थित सदस्यों के बीच सदस्यों के परिवार की आजीविका योजना के बारे में इस प्रकार बताया गया है, जैसे दीदी बाड़ी, गाय पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन इत्यादि जैसे आजीविका कर सकते हैं। इसके बारे में आप लोगों को समूह के में बैठक में जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम आ जाते हैं ग्राम संगठन के बैठक कार्यवाही पर चर्चा एजेंडा में लिखे हैं, वही हम यहाँ पे इसका कार्यवाही कर रहे हैं। इस बैठक में उपस्थित सदस्यों के बीच अध्यक्ष सचिव के द्वारा हमारे समूह को मासिक प्रतिवेदन के आधार से एक ग्रेड मिला है हमारे ग्राम संगठन में, वो दीदी आके यहाँ पे जानकारी दे रही है, तो उसको आपको कार्यवाही लिख देना है। इसी तरह फिर है सामाजिक समस्या पर चर्चा, सामाजिक समस्या पर चर्चा लिख देना है। कोई भी एक बिंदु को ले लेना है। इस बैठक में उपस्थित सदस्यों ने मिलकर सामाजिक समस्या पर चर्चा किया गया। जो भी है बाल विवाह हो गया, बाल कार्मिक हो गया, दहेज प्रथा हो गया इत्यादि पर चर्चा आप लोग बैठते हैं तो करना होता है, और करके और ये कार्यवाही भी लिखना पड़ेगा, तो लिखिएगा। जेंडर लैंगिक पर समानता, बेटा बेटी में जो भेदभाव करते हैं वो चीज़ नहीं करना चाहिए, इसका कार्यवाही यदि एजेंडा चर्चा कर रहे हैं तो लिखिएगा। स्वच्छता और सफाई पर चर्चा भी करके इसका कार्यवाही लिखिएगा। सरकारी योजना के बारे में चर्चा भी कीजिएगा। जैसे इस बैठक में उपस्थित सदस्यों ने मिलकर सरकारी योजना पर चर्चा, जैसे पीएम आवास, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, राशन कार्ड, जॉब कार्ड, स्मार्ट कार्ड, श्रम कार्ड, आधार कार्ड इत्यादि जिनका भी नहीं है उसको जो बनाने की जानकारी आपका भीओ में, आपका समूह में चर्चा करके उन लोगों को जानकारी देना है। व्यक्तिगत समस्या जैसे कोई भी जूझ रही है अपना घर में, उस सबको सही करने के लिए आप लोग एकजुट होकर उसको समझाइएगा। अन्य विषय हो गया कि जैसे कोई भी एजेंडा समझ में नहीं आ रहा है, को बाहर का लोग आके चर्चा कर दिए तो उसके बारे में यहाँ चर्चा कर dीजिएगा। इस बैठक में उपस्थित सदस्यों ने मिलकर और क्लस्टर के सेतु दीदी द्वारा पोषण माह के बारे में चर्चा किया गया, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा। या किसी भी लगता है कि एजेंडा में नहीं आ रहा तो यहाँ अन्य विषय में डाल दीजिएगा। साथ में लिख दीजिएगा कि आज के बैठक सारे कार्यवाही को करते हुए आज का बैठक का समाप्ति किया गया। आप लोग ये इस तरह करके और यहाँ पे सभी दीदी का हस्ताक्षर लेकर और बैठक को पूरा कीजिएगा। और सारे दीदी का सिग्नेचर और बीके इधर सिग्नेचर करेगी। और आपके यहाँ जो भी प्रतिनिधि या कोई आ गया निर्देशक तो यहाँ पे बाएं तरफ साइन करेगी और अपना क्या सही क्या गलत वो जांच करके बैठक को समाप्त करेगी। धन्यवाद। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो मेरा एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ये बहन के लिए। धन्यवाद।